मीरा कहती है दूर बसायो महारो गांव, बहुत दूर है। तो वहाँ से इष्ट को बुलाना है, गुरु महाराज को बुलाना है, तो कैसे बुलाइएगा? वो चल करके हमारे पास आएंगे। कैसे आएंगे? तो जब हम पुकारेंगे तब ना आएंगे। मान लीजिए रोड पर कोई खड़े हैं, यहाँ पर हम भी खड़े हैं, तो कोई आएंगे मेरे पास? वो आएंगे? क्यों आएंगे? क्या मतलब है उनका? और यदि हम पुकारेंगे तब वो आ जाएंगे। वो भी खड़े हैं, हम भी यहाँ खड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, नहीं आएंगे। ऐसे ही गुरु महाराज हैं, परमात्मा है, हम लोग भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं उपवास, मतलब उनकी नज़दीकता हम चाहते हैं। तो नहीं बुलाइएगा तो वे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वे क्या मतलब है उनको हमसे? इसलिए हम उनको बुलाते हैं। तो बुलाना का ही एक शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द, उसी को कहते हैं जप। जप मतलब होता है आवाहन, मतलब बुलाना। हम मंत्र जपते हैं। तो जो अपने गुरु से दीक्षा ले, मंत्र जाने, मंत्र सीखे, और उस मंत्र को जपे, यही है इष्ट को अपने पास बुलाना। हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं। और यह सत्संग हमारे आदरणीय रामचंद्र बाबू अपनी पौत्री की पढ़ाई की सफलता के उपलक्ष्य में करवा रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं, और विगत 4 दिनों से लोग छठ पर्व भी मना रहे हैं। छठ पर्व कहिए या षष्ठी पूजा कहिए या छठ व्रत कहिए, इन सब में एक ही काम होता है, वह सूर्य की पूजा कहिए या इसको दीपावली की तरह प्रकाश पर्व कहिए। आपने देखा आज सप्तमी है और कल षष्ठी थी। षष्ठी के दिन लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये सूर्य की पूजा है, और सूर्य है प्रकाश का प्रतीक। तो जिस तरह से षष्ठी में, छठ पूजा में लोग सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकाश पर्व मनाते हैं दीपावली की तरह, इसी तरह से हम लोग जो सत्संग करते हैं, सत्संग में भी वास्तव में प्रकाश की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। अब प्रकाश भी कौन सा प्रकाश? प्रकाश तो बहुत तरह का हम लोग जानते हैं। अभी देखिए दिन में प्रकाश हो रहा है, ये सूर्य का प्रकाश यह भी है, ये सूर्य का प्रकाश तो है ही है। और जो संतमत के साधक होते हैं, जो संतमत के दीक्षित सत्संगी होते हैं, वे अपने भीतर में भी सूर्य के प्रकाश को देखते हैं। बाहर भी सूर्य का प्रकाश है, अब भीतर भी सूर्य का प्रकाश है। और भी देखिए, बाहर में जितने तरह का प्रकाश हम देखते हैं ना, अब कोई भी प्रकाश जलाइए, मोमबत्ती जला करके देखिए, मोमबत्ती का प्रकाश भी ऊपर की तरफ जाएगा। दीपक जलाइए, दीपक के प्रकाश को भी देखिएगा, वो ऊपर की तरफ जाता है। चूल्हा जलाते ना हम लोग,
चूल्हा का प्रकाश देखिए, वह भी ऊपर की तरफ जाता है। जो भी प्रकाश हो, जहाँ भी प्रकाश हो, जैसा भी प्रकाश हो, उन सब की गति ऊपर की तरफ होती है। ऊपर की तरफ प्रकाश की गति का भाव क्या है? भाव यही है, जितने तरह के प्रकाश है ना यहाँ स्थूल संसार में, वह सभी सूर्य का अंश है। इसीलिए सब अपने अंशी की तरफ चलते हैं। दीपक भी जला दीजिए, देखिए प्रकाश ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि सूर्य ऊपर में है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। आप कोई भी प्रकाश जलाइए, नीचे की तरफ कोई प्रकाश जाता है? सब ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने का भाव, ऊपर में है सूर्य भगवान, उसी का ये सब प्रकाश अंश है, इसलिए सब ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इस सूर्य में जो प्रकाश है वो कौन सा प्रकाश है? ये सूर्य में कैसा प्रकाश है? हम सबके भीतर भी सूर्य है। आप पढ़िए अपने सदगुरु महाराज की वाणी, इधर तार तारे देखिए। अपने सदगुरु महाराज की वाणी आप पढ़ेंगे, सदगुरु महाराज कहते हैं, सूरत त्रिकुटी चढ़े और सूर्य ब्रह्म देखी अड़े। जो त्रिकुटी में जाते हैं वहां उनको सूर्य दिखलाई देता है। और देखिए, हम लोग अभी हैं आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र से बहुत ऊपर में है त्रिकुटी, बहुत ऊपर। आज्ञा चक्र में जब तक हम लोग जगे रहते हैं, जागृत अवस्था में जीव का बासा आज्ञा चक्र दोनों आँखों के मध्य में रहता है, और आज्ञा चक्र के ऊपर में होता है सहस्र दल कमल, सब कोई जानते हैं। उसके ऊपर होता है त्रिकुटी। तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जिसकी सूरत वहाँ तक जाती है, जो साधक वहाँ तक के सफ़र करते हैं, उनको वहाँ सूर्य दिखलाई पड़ता है। सूरत त्रिकुटी चढ़े और सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, वहाँ वो सूर्य दिखाई पड़ेगा। वो जो सूर्य का प्रकाश है, उसी सूर्य के प्रकाश से ये बाहर का सूर्य प्रकाशित होता है। कितना अद्भुत है। वो जो सूर्य है उसका दर्शन होता है सूक्ष्म लोक में जाने के बाद। ये स्थूल लोक है, ये स्थूल संसार है। स्थूल संसार में ये सूर्य हम लोग देखते हैं, और सूक्ष्म संसार का वो सूर्य है। तब पहले सूक्ष्म होता तब न स्थूल होता है। तो उसी सूर्य के पर वह है चेतन सूर्य, और ये है जड़। उसी सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहा है। और दोनों सूर्य में किसका प्रकाश है? ये दोनों सूर्य में किनका प्रकाश है? अब गीता को पढ़िए, गीता का 15वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर कहा है। गीता के 15वां अध्याय में भगवान कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगद भाष्यते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते हैं, ये जो सूर्य में प्रकाश है, चाहे ये सूर्य हो कि वो सूर्य हो, चाहे जड़ सूर्य हो कि चेतन सूर्य हो, भगवान कहते हैं ये सूर्यों में जो प्रकाश है वह मेरा प्रकाश है, वो मेरा प्रकाश। वो प्रकाश कैसा है? जो भगवान, जिस प्रकाश के भगवान जो कहते कि मेरा प्रकाश है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वहाँ भी प्रकाश है। सोइए मत कोई सत्संग में, आँख खोल के बैठिए। श्री सदगुरु महाराज की आँख खोल के बैठिए सब। सत्संग में सोना दोष है, अपराध। ज़्यादा नींद आवे तो थोड़ा घूम लीजिए, लेकिन आँख खोल करके बैठिए। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रकाश है, चाहे ये प्रकाश हो कि वो प्रकाश हो,
ये सब प्रकाश भगवान कहते मेरा प्रकाश है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के पास प्रकाश है। भगवान के पास कैसा प्रकाश है? भगवान के पास सबका खजाना है, लेकिन वो प्रकाश बड़ा अद्भुत है। हम लोग जो संत मत के सत्संगी, संत मत में दीक्षित है ना, संत मत के सत्संगी भी प्रकाश की पूजा करते हैं, प्रकाश प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। और अभी जो छठ पर्व चला, ये छठ पर्व भी सूर्य भगवान की पूजा, प्रकाश की तो पूजा है। प्रकाश का पर्व ये भी है, दीपावली की तरह ये भी है। एक बात और देखिएगा, अंधकार में कोई ज्ञान होता है? अंधकार में ज्ञान होगा? ज्ञान जब भी होता है तो प्रकाश में, तो प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। प्रकाश जिनके भीतर हो तो उनको ज्ञान होता है। अभी भी देखिए दिन है, प्रकाश है तो सबको ज्ञान हो रहा है ना। कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं, किन के आजू बाजू में, किन के अगल बगल में है, ये सब बोध हो रहा है ना। हमारे आगे पीछे क्या है, कौन है, सब पता चल रहा है। लेकिन जब अंधकार रहेगा तब कुछ पता चलता है? तब पता नहीं चलता है। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, अंधकार में पढ़ पाएंगे? अंधकार में बच्चा पुस्तक पढ़ेगा? बच्चे पुस्तक भी पढ़ते हैं प्रकाश में। तो प्रकाश में ज्ञान होता है, ये ज्ञान का साधन है प्रकाश। और ये हमारे रामचंद्र बाबू ये जो सत्संग करवा रहे हैं, ज्ञान की सफलता के कारण। इनका पूरा परिवार सत्संगी है, सब बाल बच्चे। अभी सब दीक्षित तो नहीं है लेकिन प्रेमी है। इनकी जो पोती है, उसने संकल्प किया था कुछ ऐसा मनोती कि ये होगा तो हम सत्संग करेंगे। जो भी उनके मन में रहा हो, तो उनको सफलता मिली तो ये सत्संग भी करवा रहे हैं। तो सत्संग से ज्ञान, अभी सुन रहे थे ना पाठ में संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कह रहे थे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तो गुरु किसको कहते हैं? कबीर साहब कहते गुरु कहते किनको है? देह को गुरु कहते हैं? नहीं। कबीर साहब कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोय। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्संग से ज्ञान मिलता है। और जो सत्संग से लग कर के रहते हैं उनको ज्ञान मिलता है। और आप ये भी जानते हैं, यदि साधु महात्मा किसी के लिए संकल्प भी कर दे ना, यदि साधु संत किसी के लिए संकल्प कर दे, किसी के लिए शुभकामना कर दे, तो अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है, निरक्षर भी साक्षर हो जाता है, अनपढ़ भी विद्वान हो जाता है। ये साधु संत की महिमा होती है, सत्संग की महिमा होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्संग में ज्ञान की महिमा, और सत्संग में ज्ञान तब होता है जब ज्ञान प्राप्त कोई महापुरुष हो। तो यहाँ हम लोग तो बैठे हुए ही हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी यहाँ साक्षात विराजमान है। सत्संग में बाजा को ठीक से रखना चाहिए। अब देखिए बाजा कहाँ बॉक्स वहाँ दे दिए, आसपास होना चाहिए, अगल बगल में होना चाहिए, आवाज़ सब बाहर भागता है। तब एक भगा कर दिया है। यहाँ हम लोग तो है ही हैं, हम लोगों के रहने से सत्संग की महिमा नहीं होती है। सत्संग की महिमा होती है इसीलिए क्योंकि सत्संग में सदगुरु महाराज जी विराजते हैं। जैसे हम लोग संकल्प करते हैं ना, वैसे सदगुरु महाराज जी विराजते हैं। अब विराज तो सब जगह रहे, पहले से रहे, लेकिन इनके नज़र में आ जाता कि यहाँ पर अब सत्संग होगा। जान तो पहले से रहे, है तो सब जगह सदगुरु महाराज, इनकी नज़र में आ जाते हैं। इनके
संरक्षण में सत्संग आ जाते हैं, इनकी नज़र में आ जाता है। तो यहाँ इसीलिए सत्संग कितनी महिमा है, सत्संग से ज्ञान हो जाता है, सत्संग से बोध हो जाता है। और बोध इसीलिए होता है क्योंकि ज्ञान का जो साधन है प्रकाश, वो संतों के भीतर होता है। अगर किसी के भीतर ये प्रकाश नहीं हो तो संत कहलाएंगे? वो संत नहीं हो सकते। हाँ, साधु हैं, अभ्यासी हैं, साधक हैं, अलग है। लेकिन संत कौन होते हैं? जिनके भीतर वो प्रकाश है जो प्रकाश का खजाना, जिसके लिए भगवान ये कहते हैं ना, जिसके लिए भगवान कहते हैं तत्तेजो विद्धि मामकम, मेरा प्रकाश। इसका मतलब भगवान के पास प्रकाश का खजाना है। कैसा खजाना, कैसा प्रकाश है भगवान के पास, आपको आश्चर्य होगा। यहाँ इस संसार में तो सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सूर्य प्रकाशित होता है, तारा प्रकाशित है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, बहुत कुछ यहाँ प्रकाशित हो रहा है, इसका प्रकाश। फिर हम लोग पेट्रोमैक्स जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, बिजली बत्ती, ये सब कुछ है हमारे यहाँ, इसका प्रकाश है। लेकिन भगवान जो कहते हैं कि हमारे पास प्रकाश है, ये जितना प्रकाश दुनिया में देख रहे सब वही का प्रकाश है, तो वहाँ कैसा प्रकाश है? आप पढ़िएगा, उपनिषद में लिखा हुआ है। उपनिषद होता है वेदांत ज्ञान, अनुभव ज्ञान। वहाँ लिखा हुआ है न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतमनु भांति सर्वंग तस्य भाषा सर्वेदंग विभाति। भगवान जहाँ है, ईश्वर का धाम जहाँ है, ईश्वर के धाम में वहाँ भी प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? तो सबकर परम प्रकाशक जोई, वो सबको प्रकाशित करने वाला है। लेकिन अद्भुत ये है, आश्चर्य की बात ये है, वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारे नक्षत्र का प्रकाश है, न अग्नि का तेज, वहाँ कोई प्रकाश नहीं है। भगवान कहते हैं, ऋषि उपनिषद के ऋषि कहते हैं वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन उसी प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है। समझिए कितना विलक्षण है ये। वहाँ प्रकाश कोई नहीं है, लेकिन सब जितना जो कुछ हम प्रकाश देख रहे हैं बाहर में, सब उसी से प्रकाशित हो रहा है। कितना अद्भुत है ये। तो हम लोग जो संत मत के सत्संगी हैं, वास्तव में हम सब भी प्रकाश पर्व ही कर मनाते हैं। ये छठ पर्व देखते हैं, छठ पर्व कितने दिन का होता है? सब मनाते हैं ना छठ पर्व, तो कितने दिन का होता है? छठ पर्व 4 दिन का होता है ना। पहला होता नहाए खाए, पहला दिन नहाए खाए, और दूसरा दिन खरना, दूसरा दिन खरना होता है, और तीसरा दिन उपवास, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और चौथा दिन क्या करते हैं? उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये कुल मिलाकर के 4 दिन का ये पर्व होता है। हम लोग की जिंदगी में कितना दिन है? एक तो सब कोई जानते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। एक और पढ़िए, यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में जो नवाब वो खान थे। 4 दिन अपनी अपनी नौबतें बजाकर चल दिए। 4 दिन, ये 4 दिन ही क्यों कहते हैं? बस 4 दिन का खेल है ये। मीराबाई के वचन में मीरा कहती है होली के दिन 4, मीरा कहती है फागन के दिन 4, फागन के दिन 4, मीरा कहती 4 ही दिन है।
ये जिंदगी के बस 4 ही दिन है। लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब क्या हुआ? बहुत छोटा दिन है, 4 ही दिन, मतलब बहुत छोटा समय। जन्म हम लिए हैं और कब मरेंगे किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। ये छठ पर्व जो मनाते, क्यों मनाते हैं? छठ पर्व का मूल उद्देश्य है जिनको संतान पहले से है, उस संतान की दीर्घायु के लिए लोग छठ पर्व करते हैं। जो हमारी संतान है, जो हमारे बच्चे हैं, पुत्र हैं, वो दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो जाए, उसका जीवन निष्कंटक हो जाए, उसका जीवन निर्विघ्न हो जाए, उनके जीवन में कोई संकट न हो, जीवन में कोई उलझन न हो, कोई दुख दारिद्र्य जीवन में न आवे, लोग इसके लिए छठ पर्व करते हैं। और दूसरा, जिनको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। तो जिनको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए करते हैं छठ पर्व, और जिनको संतान है वो संतान की दीर्घायु के लिए करते हैं छठ पर्व, किसी तरह का विघ्न न हो। लेकिन ये होता है 4 ही दिन, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और 4 दिन का मतलब क्या? बहुत कम दिन। 4 दिन का मतलब क्या? बहुत छोटा समय है, बहुत छोटा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो जीवन हो, या हमारी संतान का जो जीवन हो, वो लंबा जीवन हो, वो चिरंजीवी हो जाए, दीर्घायु हो जाए। ये हम लोग कहते हैं, ये हम लोग चाहते हैं, इसलिए छठ पर्व मनाते हैं। और जो नहीं है किन्हीं के पास संतान, तो वो मिले, मतलब पुत्र नहीं है तो पुत्र के प्राप्ति के लिए भी ये छठ पर्व। यदि पुत्र है तो उनके दीर्घायु के लिए भी छठ पर्व है ये। लेकिन हकीकत क्या है? देखते हैं ना, लोग हर साल छठ पर्व मनाते हैं, हर साल सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान की पूजा ये छठ पर्व में क्यों करते हैं? कारण तो बहुत है ना, कारण बहुत है। एक कारण देखिए, एक कारण, सूर्य की पुत्री का नाम है यमुना, और सूर्य के पुत्र का नाम है यम। जानते हैं ना सब? सूर्य के पुत्र का नाम है यम, और सूर्य की पुत्री का नाम है यमुना। सूर्य भगवान है ना ये। तो एक भाव यह भी है, लोगों के मन में ये रहता कि जब हम सूर्य भगवान की पूजा करेंगे तो यम कुछ नहीं कहेगा, चूंकि उनका बेटा है ना, सूर्य भगवान का बेटा है यम। तो जब पिता को ही प्रसन्न कर लेंगे तो पुत्र कुछ कहेगा। ये देखिए भाव। लोग पर्व मनाते हैं, छठ पर्व मनाते हैं, लेकिन पर्व का उद्देश्य क्या है, पर्व क्यों हम मनाते हैं, ये लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि सत्संग नहीं करते हैं। बिना सत्संग का विवेक होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। आप जो भी काम करिए, लेकिन सत्संग करके जब करिएगा तो उस काम में सफलता ज़्यादा मिलेगी, उस काम में सफलता ठीक से मिलेगी, क्योंकि सत्संग में विवेक होगा। अब विवेक लेकर के जब कोई काम करेंगे, विवेक प्राप्त करके जब कोई काम करेंगे, तब देखिए सफलता, अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा लाभ होगा। तो सूर्य की पूजा तो करते हैं, लेकिन उद्देश्य को नहीं जानते, बस वहाँ जाते हैं। छठ मैया की पूजा, एक बात और देखिए, छठ कोई मैया नहीं है। और अपने यहाँ के लोग इतने आस्तिक होते, इतने श्रद्धालु होते हैं। करुणा मैया सुने नाम? करुणा मैया, कोरोना मैया सुने? अब कोरोना मैया है, कोरोना मैया है। अब ये कोरोना बीमारी फैली थी ना, सब मर रहे थे, कितने लोग मर गए।
इधर सब लोग मर रहे हैं। ऐसी बिहार में, बिहार के कुछ माताओं ने कोरोना मैया पर गीत बना दिया और गीत कैसेट में बजने लग गया। उसमें दिखाता था नदी किनारे सब माताएं सब गई हैं, वहाँ कोरोना माई बना करके, वही बालू उलू से बना करके, कल्पना करके, और तब कोरोना माई की सब पूजा कर रहे हैं। तो कोरोना माई है। अभी तो आप हंस रहे हैं, लेकिन देखिएगा कुछ दिन के बाद, ये गाना वाना चल गया ना कोरोना का, कोरोना माई का गाना वाना चल गया। अब कुछ दिन के बाद लोग कोरोना माई की भी पूजा शुरू कर देंगे, है ना। कुछ कर ही दिए हैं लोग, और उनकी भी मूर्ति बना देंगे, उनके नाम पर भी मंदिर बन जाएगा। लेकिन अभी कहिए, अभी जो हम लोग जानते थे, क्या जानते हैं? कोरोना एक बीमारी थी, एक वायरस था जो लोगों के फेफड़ा को, लंग्स को डैमेज करता था, खराब करता था, मर जाते थे लोग, ये सब होता था ना। तो षष्ठी नाम है तिथि का, षष्ठी तिथि है। क्या है? षष्ठी तिथि है। अभी कार्तिक महीना चल रहा है, और ये कार्तिक महीना की सप्तमी तिथि है। ये आज सप्तमी है और कल थी षष्ठी। तो षष्ठी से पूजा शुरू होकर के सप्तमी तक आती है, और पूजा तो चतुर्थी से शुरू हो जाती है। कार्तिक के चतुर्थी में लोग नहाते खाते, पहले स्नान करके खूब बढ़िया से नहाना, खाना, पवित्रता, घर द्वार की सफाई, अपना सब साफ सफाई करके वो नहाए खाए, उसका नाम ही है। और दूसरे दिन खरना है, दिन भर उपवास करेंगे, और शाम में खीर बना के खाते ना, खरना खीर बना के लोग खाते शाम में। पता ना आप लोग कैसे करते हैं, पर नियम यही है। बंद करो ना, देख क्या रहा है। शाम के दिन भर तो उपवास करते हैं, और शाम में खीर बनाते हैं। तो खीर में चीनी देते हैं ना, अगर चीनी देके खीर बनाए तो गलत हो गया। खरना के दिन जो माताएं खीर बना करके खाती हैं, उसे खीर में गुड़ दे करके खीर बनाने का रिवाज है। शक्कर दीजिए, गुड़ दीजिए, और वो गुड़ दे करके खीर बनाइए, तो जो उपवास करते माताएं पहले वो खाती हैं, और फिर वही प्रसाद भी लोग बांटते हैं। ये 4 दिन जो चलता है, ये 4 दिन हम लोग करते हैं, मनाते हैं, ये पूजा करते हैं। तो चतुर्थी से शुरू होकर के सप्तमी तक, फिर चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, और ये सप्तमी है। तो इनको कह देते हैं छठ पूजा। छठ पूजा, छठी मैया भी लोग कहते हैं। एक बात और देखिए, छठी मैया का भी वर्णन है, इसको पूरा का पूरा हम गलत भी नहीं कह सकते। छठी मैया का भी वर्णन आता है धर्म ग्रंथों में, पुराणों में। एक राजा था अपने यहाँ, उनका नाम था प्रियव्रत। ध्रुव का नाम तो सब कोई जानते होंगे। ध्रुव जी के चाचा का नाम था प्रियव्रत। ध्रुव जी के पिता थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद के छोटे भाई थे प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह हुआ था बरहिष्मती से। बड़े प्रतापी राजा हुए, और उसी प्रियव्रत जी महाराज ने इस धरती पर 7 समुद्र बनाया। ये भी कथा आती है, 7 समुद्र उनका बनाया हुआ, ये कथा में है। ये प्रियव्रत जी बड़े प्रतापी राजा थे। इनकी पत्नी भी थी, और एक नहीं 2 पत्नियां थी इनकी, ये भी वर्णन आता है। लेकिन संतान इनको नहीं थी, पुत्र नहीं था। और पुत्र हुआ भी, बाद में पुत्र हुआ भी, तो पुत्र होकर के मर गया। पहले तो पुत्र होता नहीं था, और जब पुत्र हुआ भी पुत्रेष्ठी यज्ञ के द्वारा, तो पुत्र इनका मर गया। तो बड़े दुखी हुए बेचारे, और कई पुत्र इसके मर गए। पुत्र होता था, जन्म लेता था, लेकिन पुत्र मर जाता था। बड़े दुखी हुए। तब एक दिन शाम के समय, जब ये शमशान में अपने पुत्रों को जला रहे थे, उसी समय आकाश में एक देवी प्रकट होती है।
उस देवी ने कहा कि हे राजन, आपके दुखों को मैं समझ सकती हूँ। पहले तो आपको संतान थी नहीं, पुत्र था नहीं, जब हुआ भी तो आपका मर गया। तो आप एक काम करिए, आप मेरी पूजा करिए। जब आप मेरी पूजा करेंगे, मतलब मुझे प्रसन्न करेंगे, तो मेरी कृपा से आपके जो पुत्र होंगे ना, आगे से मरेंगे नहीं। तो वही हुआ, एक कथा है। फिर प्रियव्रत जी महाराज ने तब उसी माता की पूजा की थी। कहते वही माता छठी मैया, बहुत तरह का वर्णन है, पुराणों की कथा, पुराणों में वर्णन है, वही छठी मैया। तो उनको पहले पुत्र नहीं था, तो पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र हुआ तो वह भी मर गया। तो छठी मैया की पूजा करने से फिर उनका पुत्र जीवित रहने लगा, फिर मरना बंद हो गया। तो लोग कहते हैं कि तभी से ही लोग अपने पुत्र के प्राप्ति के लिए अथवा पुत्र के दीर्घायु के लिए लोग ऐसा करते हैं। एक बात और पढ़िएगा, ये छठ की जो पूजा लोग करते हैं ना, छठ मैया की पूजा अथवा छठ के अवसर पर सूर्य भगवान की पूजा लोग पाप कटाने के लिए भी करते हैं, बहुत लोग, इसकी भी प्रथा है। और ये पूजा पाप कटाने के लिए सबसे पहली पूजा माता सीता ने करी थी, गुरु वशिष्ठ के कहने पर माता सीता ने करी थी, क्योंकि राम भगवान ने रावण का वध किया था। लंका में तो सब ब्राह्मण रहते थे, रावण ब्राह्मण था, उनके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, कितनों को तो भगवान ने मारा था। रावण का भी वध भगवान ने किया था, कुंभकर्ण का वध भगवान ने किया था। तो ब्राह्मण के वध से ब्रह्म हत्या का पाप राम को लगा, तो बड़े दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ ने माता सीता से कहा था कि देवी छठ पर्व करो, छठ पर्व करने से पाप खत्म होता है। ये भी प्रथा है, बहुत तरह की बातें हैं। तो ये जो हम लोग करते हैं छठ पर, तो सूर्य की पुत्री का नाम है यम, सूर्य के पुत्र का नाम है यम। तो भाव क्या रहता है? यही भाव रहता है कि जब सूर्य भगवान की हम पूजा करेंगे तो हमारे पुत्र को यम कुछ नहीं कहेगा। यानी कहिए, छठ पर्व मनाने के बाद भी पुत्र मरता है कि नहीं? सब दिन कोई रहता है? सब दिन कोई नहीं रहता। जिस तरह से छठ पर्व हम लोग मनाते हैं ना, अभी जो मना रहे हैं, ये है तो बहुत अच्छा, है तो बड़ा शुभ। ये इससे संतान पुत्र हमारा बचेगा, यम के फंदा से छूटेगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग करते हैं, ये भी ठीक है, पर ये एक प्रतीक है। इसके आध्यात्मिक भाव को समझ करके तब करना चाहिए। हम लोग प्रसन्न करना चाहते हैं यम को, लेकिन यम की पूजा तो कोई करेगा नहीं, यम से तो सबको डर लगता है। तो कहते हैं चलो यम के पिताजी की पूजा करते हैं। जब पिताजी ही प्रसन्न हो जाएंगे, जब पिताजी ही प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर पुत्र तो मान ही जाएगा। तो मनाना है यम को, मनाना है पुत्र को, रक्षा उनसे चाहिए। लेकिन सूर्य भगवान की पूजा करके हम तब प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन ये सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भी देखते हैं कितना एक्सीडेंट में मर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? कितने तो बीमारी से मर जाता है, क्या से क्या दुर्घटना घट जाती, क्या से क्या विघटन हो जाता है। अब एक बात देखिए आप, जिस सूर्य भगवान की हम लोग पूजा करते हैं ना, तो सूर्य भगवान, ये सूर्य भगवान के पिताजी का नाम जानते हैं? सूर्य भगवान के पिताजी का नाम पढ़िएगा पुराणों में। सूर्य भगवान के पिता का नाम है महर्षि कश्यप। कश्यप के पुत्र हैं सूर्य भगवान। इनकी माँ का नाम है अदिति।
अदिति के पुत्र है ना सूर्य भगवान, इसलिए इनको आदित्य भी कहते हैं, आदित्य। अब महर्षि कश्यप के पिता कौन है? मरीचि। अब मरीचि के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के जन्म देने वाले कौन है? विष्णु भगवान, नारायण भगवान। और नारायण भगवान कौन है? नारायण भगवान कहाँ से प्रकट हुए हैं? परमात्मा। परमात्मा का ही अंशावतार है नारायण भगवान, विष्णु भगवान। उनके पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य के पुत्र हुए यम। तो यम को मनाने के लिए हम पूजा करते हैं सूर्य भगवान की, लेकिन फिर भी कितने की अकाल मौत हो जाती है, क्या क्या हो जाता है। और संत मत में क्या होता है? संत मत में हम लोग क्या करते हैं? सूर्य के जो पिता हैं, उनके जो पिता हैं, उनके भी जो पिता हैं, उनके भी जो पिता हैं, जो सबके पिता हैं परम पिता, वही न है परमात्मा। तो हम लोग किन की पूजा करते हैं? परम पिता परमात्मा की। हम लोग के सदगुरु महाराज जी लिख दिए, पदावली में आप पढ़िए, भजन गाते हैं लोग। अपने सदगुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। यदि कोई व्यक्ति संत मत का ज्ञान प्राप्त करके तब पूजा करे, तब सूर्य की पूजा करे, तो जो सूर्य की पूजा करेंगे ना, तो सूर्य में जिनका प्रकाश है उस परम पिता परमात्मा की भी पूजा होगी। और जिस दिन उनका दर्शन हो गया, जिस दिन ईश्वर का दर्शन हो गया, तो फिर उनके लिए मौत रहेगी, उनके लिए कहीं पर जम है, न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है। तब उनके लिए ये जितना है ना, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारो, ये सब जितने हैं, ये सब मोह मूल परमारथ नहीं। जिनके भीतर अज्ञानता है ना, ये सब उन्हीं के लिए स्वर्ग है, उन्हीं के लिए नरक है, उन्हीं के लिए जम है, उन्हीं के लिए जन्म मृत्यु, सब उन्हीं के लिए होता है। लेकिन यदि एक बार कोई ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को जान ले, तो न नरक है कहीं, न स्वर्ग है कहीं, न जन्म है, न मृत्यु है। सब मोह के कारण ये सब हो रहा है, सब खत्म हो जाता है, हम सबके दुख दर्द से बच जाते हैं। तो भाव को जो समझ करके तब करते हैं। अब ये देखिए, ये जो हम लोग जो छठ पर्व जो मनाते हैं, तो सबसे पहला देखिए जो पर्व, जो प्रथम दिन होता है ना, चतुर्थी के दिन, उसमें जो पहला शब्द है क्या है? नहाए। नहाए का मतलब क्या? नहाइए, स्नान करिए। बिना स्नान किए सूर्य की पूजा कर लीजिएगा। और स्नान करने का भाव क्या है? स्नान करने का भाव है पवित्र होइए, शुद्ध हो जाइए। पहले एक लड़का को हमने पूछा, स्नान करते हो जी? कहाँ बाबा, स्नान तो करते हैं। तो रोज करते हो ना? कहा नहीं नहीं, साप्ताहिक स्नान करते हैं, 7 दिन में 1 दिन स्नान करते हैं। अब देखिए, अपने यहाँ नियम है, सहस्रम स्नान माँ चरे। यदि 1000 काम पड़ा हुआ हो, 1000 काम को छोड़ करके पहले स्नान करिए। स्नान करने से देह की शुद्धि होती है। इसको कहते हैं शुच्याचार। शरीर जैसे तैसे रहेगा, और सोचिए कि हम पूजा कर लें, संभव है? संभव नहीं है। स्नान ये शुच्याचार का प्रतीक है। रोज स्नान करिए, भोजन करिए, तो मुंह धोइए, ठीक से मुंह धो लीजिए। मल मूत्र का विसर्जन करते, वहाँ भी शुद्धि की जरूरत है, वहाँ भी साफ सफाई से रहिए, गंदगी से बच करके रहिए, मलिनता से दूर रहिए। यही है स्नान करने का भाव। स्नान करिए और तब भोजन करिए। तो नियम आप गलत बना दिए। जो छठ पूजा का जो प्रथम दिन होता है ना, लोग उसका नाम ही रख दिए है नहाए खाए। इसे बीच में एक और जोड़ना था। क्या जोड़ना था?
नहा करके तुरंत खाइए मत, स्नान करके तुरंत भोजन मत कर लीजिए। स्नान करने के बाद ध्यान करना चाहिए। हम लोग को दीक्षा में बतलाते हैं ना, पहला ध्यान तो करिए भिनसर में, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके हाथ पैर धो के कुल्लाचमन करके बैठ करके ध्यान करिए, बतलाते हैं ना। और दूसरा ध्यान कब करिए? जब दिन में स्नान करते हैं, स्नान करिए और स्नान करके तुरंत बैठ करके ध्यान करिए। हम लोग पर्व तो मनाते हैं लेकिन पर्व के तात्पर्य को नहीं समझते हैं। बस केवल 4 दिन जो मनाए हैं ना, ये पहला दिन नहा खा लिए बस हो गया। लेकिन ये इसमें देखिए भाव छुपा हुआ है। 4 दिन की तो जिंदगी है हमारी, बहुत कम दिन तो है हमारे जीवन में, तो रोज नहाना चाहिए। लेकिन नहा करके तुरंत खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद थोड़ा ध्यान करिए। सबसे पहला काम नहाने के बाद है ध्यान। दीक्षा जो लिए हैं ध्यान करिए और उसके बाद भोजन करिए। तो पहला दिन देखिए वही है, शुच्याचार है। जैसे तैसे रहेंगे तब भजन नहीं होगा। तब बाहर की भी शुद्धि चाहिए, भीतर की भी शुद्धि चाहिए। ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः न शांत मानसो वापि प्रज्ञा निर्णय न मापनुयात। जो गंदा रहता, जो दुश्चरित्र है, जिनका मन गंदा है, जिनका चित्त गंदा है, जिनकी बुद्धि गंदी है, जिसका चरित्र खराब है, जिसका चरित्र गंदा है, जिसका चित्त भी गंदा, चरित्र भी गंदा, जिनका मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदगी, ऐसे व्यक्ति से पूजा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते और ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर में सूर्य का दर्शन नहीं होता। देखते हैं ना, छठ पूजा में इस सूर्य की पूजा करने के पहले नहाए खाए खरना 2 जोड़ दिया गया है। इसका भाव क्या है? जैसे बाहर के सूर्य की पूजा करने के लिए हम पहले नहाते उपवास करते, ऐसे जो भीतर के सूर्य को देखना चाहे तो उनको पहले पवित्रता, तो तन की भी शुद्धि चाहिए और मन की भी शुद्धि चाहिए। जिनका तन शुद्ध होगा उसी का मन शुद्ध होता है, और जिसका मन शुद्ध होता है उसी की शुद्धि अस्थाई होती है। तो तन की भी शुद्धि और मन की भी शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण हमारा अशुद्ध कैसे होता है? विषय चिंतन से। मन हमारा गलत कैसे होता? पाप की वृत्ति से। अपने सदगुरु महाराज जी ने कितना अच्छा कहा, लोगों को रटा दिए है गुरु महाराज जी। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना। तो यह है ना, ये सिद्धांत बना हुआ है ना हम लोगों का। और भी देखिए भजन में गुरु महाराज भजन भी बना दिए। जौ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, और चौथी चोरी, पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगाओ। दिल कहिए या मन कहिए एक ही बात है। इसको मन से हटाइए, दिल से हटाइए, हृदय से अंतःकरण से इसको हटाइए। ये जब हटेगा ना तब भीतर शुद्ध होगा, तब भीतर पवित्र होगा। अभी देखिए ना, लोग छठ पूजा करने जाते हैं और कितना तो घाटे पर खैनी खाते हैं, कितना तो घाटे पर बीड़ी पीते हैं, कितना तो भांग खा के जाते हैं। अब ये छठ पूजा कहिए हुआ? विवेक जो नहीं है ना, पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा का फल सही सही नहीं मिलता है, ही कमी रह जाती है। ये जो नहाए खाए है ना, पवित्रता का प्रतीक है। और देखते अपने घर द्वार को भी लोग साफ करते हैं। तो जहाँ रहिए वह स्थान भी शुद्ध रहे, पवित्र रहे, और शरीर है हमारा यह भी शुद्ध रहे, पवित्र रहे, और मन हमारा है मन भी शुद्ध रहे, मन भी निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये शुद्धि चाहिए, ये पवित्रता चाहिए जीवन में। अब फिर क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उपवास का भाव क्या होता है? उपवास में लोग क्या सोचते हैं? उपवास में लोग खाना पीना छोड़ देते, दिन भर भूखे रहे और शाम के समय खीर खाते हैं। ये छठ का पर्व बहुत अच्छा होता है। यदि लोग समझ ले इसके भाव को, तात्पर्य को, तो सबसे श्रेष्ठ पर्व माना गया छठ का पर्व। ये सबसे उत्तम पर्व माना गया है। इसमें देखते हैं लोग खीर खाते हैं। खीर जो 12 महीना में जो सब दिन जो माताएं मीट मांस भी खाती है ना, वह भी खरना के दिन खीर खाती है। जानते हैं इस बात को? छठ तो सब कोई करते हैं। जो मांसाहारी वो भी छठ पर्व मनाते हैं। तो जो जीवन भर मीट मांस का सेवन करती है महिलाएं, वह भी खरना के दिन देखिएगा दिन भर वो उपवास रहेगी और खीर खाएगी। और यदि कोई ऐसा नहीं करे तो उसको पूजा की पद्धति का पता ही नहीं है। उनको कोई पंडित जिस तरह से बताए ही नहीं, उसका नियम गलत है। खीर खाने का मतलब क्या है? खीर को तस्मय भी कहते, तस्मय। और सब जानते हैं खीर देवताओं को भोग लगता है। देवताओं को खीर हम भोग लगाते हैं। तो ये भाव कहने का है, पूजा उन्हीं की सफल होती है, अथवा सूर्य भगवान उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं पर खुश होते हैं जो अपने खान पान को भी संभाल करके रखे। खान पान ठीक रहना चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिनका खान पान भी पवित्र रहे। कितना विलक्षण है ये, जो सब दिन मीट मांस खाने वाले लोग भी हैं, खरना के दिन वो भी मांस मछली खाते हैं। यदि खाएंगे तब वो छठ पर्व नहीं हुआ, तो वो पूजा सफल नहीं होगी। ये छठ पर्व के दिन जो सब दिन मीट मांस खाने वाले हैं, उनको भी देखिएगा उस दिन खीर खाते हैं। वो क्यों खाते हैं खीर? क्योंकि छठ पर्व है ना, सूर्य भगवान की पूजा करनी, एक प्रतीक है। ये पूजा उनकी सफल होती है जिनका खान पान ठीक रहता है। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी लिख दिए, पढ़ते हम लोग पदावली में गाते हैं भजन। सदगुरु महाराज कहते हैं, खान पान को प्रथम संहारो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, और सत्य गुण खान पान में पागो। मांस मछली का भोजन किसी को नहीं करना चाहिए। खान पान शुद्ध रहना चाहिए। भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए। खीर बहुत सतोगुणी, खीर सतोगुणी होता है। खीर को सात्विक भोजन कहा गया है। सात्विक भोजन करिए। तो दिन भर रहे उपवास और खाए खीर। उपवास का भाव क्या होता है? लोग उपवास का मतलब समझते भूखे रहना। वह भी ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन उपवास का सही तात्पर्य होता है, उप का अर्थ होता है नजदीक, आवास का अर्थ होता है रहना, निवास करना। तो किनके निकट रहना, किनके नज़दीक रहना? अपने इष्ट के, जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनके निकट हम रहें, यही है उपवास। ये उपवास है। अभी कहिए, अभी आपके पास गुरु महाराज हैं? अभी हैं गुरु महाराज? हैं तो साथे में, पासी बसत हजूर तू चढ़त खजूर है तो सबके हृदय में ही। लेकिन आप पढ़िए, उपनिषद के वचन को पढ़ेंगे ना, लिखा हुआ है दुरात सुदूरे, बहुत दूर है। तदि हांति के च, निकट से निकट भी है और दूर से दूर भी है। निकट से निकट है पर दिख रहा है किन्हीं को? किन्हीं को दिखते नहीं है निकट में पर दिखते नहीं है। तो जब तक नहीं दिखता है, जिनको नहीं दिखता है ना, अपना इष्ट कहिए, अपना इष्ट कहिए, चाहे ईश्वर कहिए,
तो समझिए अभी बहुत दूर है। तो उपवास का भाव क्या है? उपवास का भाव है कि जो हमारे इष्ट है ना, हम उनके निकट हो जाएं, निकट हम हो जाएं। तो निकट आप कैसे होइएगा? कुछ आप भी चलिए और कुछ इष्ट भी चलेंगे तो निकट हो जाएंगे। यदि कोई बहुत दूर हो तो क्या करते हैं? या तो हम उनको बुला लेते हैं अपने पास, तब हुआ उपवास, या हम चले जाएंगे उनके पास, तब हुआ वो उपवास। लेकिन यहाँ जो हम लोगों के यहाँ है उपवास, ये कैसा है? कुछ आप चलिए, कुछ हम चलेंगे, हम आप चलेंगे और कुछ हमारे इष्ट भी चलेंगे, तब हो जाएगा उपवास। तो आप और हम कैसे चलेंगे? आप और हम अभी देखते जो सत्संग में आए हैं ना, घर से चल करके, यह है इष्ट की तरफ चलना। सत्संग में आना, दूरी तय करके, ये मानो इष्ट की तरफ हम चल रहे हैं। पवित्रता को धारण करना, ये इष्ट की तरफ चलना है। पापों से अपने आप को बचा करके रखना, ये इष्ट की तरफ बढ़ना है। आप पढ़िए ना संत कबीर साहब की वाणी, कितना अच्छा है। कबीर साहब कहते हैं, पश्चिम दिशा को चल ली बिरहीन, 5 रतन लिए थाल भरे। पश्चिम दिशा को चल ली बिरहीन। पश्चिम दिशा किसको कहते हैं? आप पढ़िएगा योग की भाषा में, पूरब कहते हैं अंधकार को, अब पश्चिम कहते हैं प्रकाश को। अब प्रकाश मतलब प्रकाश, ये सूर्य का प्रतीक है, अंधकार अंधकार का प्रतीक है। तो यदि कोई प्रकाश की तरफ चलना चाहते हैं, सूर्य भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, इष्ट की तरफ चलना चाहते हैं, तो कैसे चलिएगा? 5 रत्न लिए थाल भरे। 5 रत्नों को थाल में सजा करके तब चलना होगा। ये 5 रत्न क्या है? पहला रत्न झूठ का त्याग, ये रत्न के समान है। ये बनावटी बात नहीं है मेरी, ये संत सदगुरु महाराज की वाणी है, पढ़िए उनके ग्रंथों में। पहला रत्न है झूठ का त्याग। यदि झूठ को हमने छोड़ दिया तो समझिए हमारे पास एक रत्न है। और दूसरा रत्न है चोरी का त्याग, जो बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेते, ये दूसरा रत्न है। चोरी का त्याग दूसरा रत्न है। कुछ भी पड़ा हुआ है, किसी का पड़ा हुआ, हमें क्या मतलब? जिसका है वो जाने, और नहीं किसी का है तो दुनिया जाने, हमको क्या मतलब है? इतना त्याग यदि किसी के भीतर हो, किसी के पड़े हुए पदार्थ का लेने का मन जिनके भीतर न हो, मन न हो, अथवा बिना पूछे किसी का सामान लेने का भाव जिनके भीतर न हो, नहीं ले, ये मामूली बात नहीं है। अब किसी का 1000 रुपये गिरा हुआ है, हमने उठा लिया, उठा तो लिए, लेकिन रत्न आपके हाथ से चला गया। अथवा किसी के जेब से रुपया ले तो लिए, किसी के गला से चैन खींच तो हम लिए, तत्काल तो कुछ हो गया, मिल गया, लेकिन रत्न हमने अपने हाथ से गंवा दिया। यदि कोई चोरी का त्याग कर दे ना, ये रत्न के समान है। नशा का त्याग कर दे व्यक्ति, किसी तरह के नशा का सेवन नहीं करे, खैनी न खाए, बीड़ी न पिए, भांग न खाए, शराब न पिए, ये सब भी नशा न करे। ये सब तो मोटी मोटी नशा है। जाति पाति की भी नशा होती है। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोए, विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद। इतने मद को, ये सब मद है, इतने मद को रद्द करे। जब इसको रद्द करिएगा ना, ये रत्न के समान हो गया। ये जब रत्न आपके पास होगा तो 5 रत्न लिए थाल भरे पश्चिम की तरफ चलेंगे तो अनहद मिलेगा, अनहद मिलेगा, फिर अनाहत मिलेगा, फिर परमात्मा मिलेंगे। सूर्य भी अपने भीतर दिखेगा। यही तो सूर्य की पूजा का भाव है।
नशा को छोड़ दिए का रत्न हो गया। हिंसा छोड़ दिए हम किसी का वध नहीं करते हैं। मछली वध, मुर्गा वध, बकरी वध, ये सब लोग करते हैं ना। गाय की बलि, भैंस की बलि, लोग क्या क्या करते हैं, सब जो करते हैं। अगर इसको छोड़ दिए तो समझे कि रत्न अपने पास हो गया। ये रत्न है। व्यभिचार हमने छोड़ दिया, बस अपनी माँ बहन की तरह सबकी माँ बहन को समझते हैं, सबके प्रति मातृत्व भाव है। एक रत्न हमारे पास है। यही 5 रत्न, यही पाप का त्याग रूपी 5 रत्न है। यही जब रत्न हमारे पास होगा तब चलली हम चलते हैं। तो जो पापों को छोड़ते हैं वो इष्ट की तरफ चलते हैं। तो हम पाप को छोड़ेंगे तो हम चलेंगे, पवित्रता से रहेंगे तो हम चलेंगे, सत्संग में आएंगे तो हम चलेंगे, महापुरुषों के पास जाएंगे तो हम चलेंगे। ये चलना है। तो थोड़ा हम भी चलेंगे और थोड़ा इष्ट भी चलेंगे। इष्ट हैं कहाँ? ऐसे तो कहते अंग संग हर वक्त रहते, हर वक्त है, लेकिन दर्शन अभी होता है। तो हमारे लिए अभी इष्ट दुरात सुदूर, बहुत दूर है। आप पढ़िए ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब उनकी साड़ी खींच रहा था दुशासन, सब कोई सोने लगे। तो सब सो रहा है, देखिए। कोई सोइए मत, आप बस खत्म करेंगे। 10 में बस हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पूरा देते हैं। ऐसे सोना अच्छा लक्षण है, पर सत्संग में मत सोइए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? देखिए, है तो गुरु महाराज साथे में, लेकिन दर्शन अभी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक जिनको दर्शन नहीं हो रहा है, तो समझिए उनके लिए दुरात सुदूरे, लंबा मार्ग, विकट पंथ, बहुत दूर है। मीरा कहती है दूर बसायो महारो गांव, बहुत दूर है। तो वहाँ से इष्ट को बुलाना है, गुरु महाराज को बुलाना है। तो कैसे बुलाइएगा? वो चल करके हमारे पास आएंगे। कैसे आएंगे? तो जब हम पुकारेंगे तब ना आएंगे। मान लीजिए रोड पर कोई खड़े हैं, यहाँ पर हम भी खड़े हैं, तो कोई आएंगे मेरे पास? वो आएंगे? क्यों आएंगे? क्या मतलब है उनका? और यदि हम पुकारेंगे तब वो आ जाएंगे। वो भी खड़े हैं, हम भी यहाँ खड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, नहीं आएंगे। ऐसे ही गुरु महाराज हैं, परमात्मा है, हम लोग भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं उपवास, मतलब उनकी नज़दीकता हम चाहते हैं। तो नहीं बुलाइएगा तो वे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वे क्या मतलब है उनको हमसे? इसलिए हम उनको बुलाते हैं। तो बुलाना का ही एक शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द, उसी को कहते हैं जप। जप मतलब होता है आवाहन, मतलब बुलाना। हम मंत्र जपते हैं। तो जो अपने गुरु से दीक्षा ले, मंत्र जाने, मंत्र सीखे, उस मंत्र को जपे, यही है इष्ट को अपने पास बुलाना। कुछ तो हम किए, पवित्रता को हम धारण किए, सुचिता को हम धारण किए, निष्पाप हम हुए, हम प्रपंचों से अपने को अलग किए, सब प्रपंच को, उलझन को छोड़ करके हम सत्संग में आ गए। कुछ तो हम बढ़े। अब जो बैठ करके हम जप करते हैं, अब इष्ट हमारे पास आएंगे। द्रौपदी की जब साड़ी खींच रहा था ना दुशासन, तो फजहती हो गई द्रौपदी की। उस भरी सभा में जहाँ पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, बड़े बड़े 5 भाई पांडव, जहाँ बड़े बड़े सब रथी महारथी थे, उस भरी सभा, उस भीड़ में द्रौपदी का बाल खींच करके, पकड़ के, घसीट करके लाया था ना दुशासन। फजहती हुई कि नहीं? द्रौपदी की फजहती हो गई। और कपड़ा भी ठीक से पहनी नहीं थी, जैसे तैसे घर में थी वैसे ही घसीट करके ले आया था। उतनी मर्यादा में रहने वाली
पांडवों की वो अर्धांगिनी थी और उसकी कितनी फज्जती देखिए हो गई। दुशासन साड़ी पकड़ लिया, अब साड़ी दुशासन पकड़ लिया, लेकिन द्रौपदी ने देखा कोई बचाने वाला कोई नहीं बचा रहा है। तब अंतिम में द्रौपदी कहते दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो सब फज्जती जब हो गई द्रौपदी की, कोई नहीं बचाया, तब भगवान आकर के बचाए। अब भगवान जब आकर के बचाए तब द्रौपदी ने कहा इतनी फज्जती करवा के तब बचाए। तब भगवान ने वहाँ एक बात कही थी। भगवान ने कहा कि द्रौपदी कमी तुम में है, हम में नहीं है। तुम क्या कह कर के बुला रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ। अब द्वारिका देखो कहाँ है। तुम हो यहाँ दिल्ली हस्तिनापुर में, यहाँ पर तुम हो। अब वहाँ देखो कहाँ पर, उधर गुजरात उधर है ना द्वारिकापुरी, उधर द्वारका, उतना दूर। यहाँ तो आने में तो समय लगेगा। यदि तुम ये कहती दुख हरो हृदय नाथ, तो हम तो यही थे, तुम्हारे हृदय में ही थे। लेकिन तुम्हारा अकल, तुम्हारा विवेक हमको द्वारका में बैठा के रखा था, तो वहां से हमको चल करके आना ना पड़ता। तो तुम पुकारी तो मैं आ गया। ऐसे ही जब भगवान कहते जब कैसे करिए, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है। ये विश्वास हमारे भीतर रहे कि हमारे संग में ही गुरु महाराज है, संग में ही है, पास में ही है, अंग संग हर वक्त रहता, लेकिन दर्शन तो हो नहीं रहा है। तो हमारे सामने आकर के दर्शन दे गुरु महाराज, इनके लिए हम जप करते हैं। जो खूब बढ़िया से जप करेंगे, एक बार यदि जप को गुरु महाराज सुन जाएंगे, सुन तो रहे ही हैं, लेकिन हमारा शब्द अभी मुर्दा शब्द निकल रहा है। मुर्दा, हमारी पुकार में कोई चैतन्यता नहीं है, हमारी पुकार में चेतना नहीं है, हमारी पुकार में सजीवता नहीं है। मरा मरा सा पुकारते हैं, अलसा करके, आलसी होकर के हम पुकारते हैं, अनमनस्क होकर के हम पुकारते हैं, इसलिए सुन नहीं रहे। यदि एक बार सुन जाए, कब सुनेंगे? जब मानस जप करेंगे, तब एक बार के मानस जप में सुन जाएंगे। अब मानस जप का मतलब क्या होता है? मन में जप के सिवा कुछ भी न रहे, मन में मंत्र के सिवा कुछ भी न रहे। ऐसा जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन गुरु महाराज सुन जाएंगे। ये तो मन में मंत्र भी है, और भी क्या क्या सब मन में रहता है। जप भी करते हैं, दूसरा चिंतन भी चल रहा है। माला की तो बात ही नहीं है। अभी मन में मंत्र तो है, पर और भी बहुत कुछ है। जिस दिन मन में मंत्र ही मंत्र केवल रहेगा, उसी दिन हमारा मंत्र सजीव हो जाएगा। उसी दिन हमारे बोलने में चेतना आ जाएगी। एक ही पुकार को गुरु महाराज जी सुन जाएंगे। जैसे सुनेंगे, बस वो प्रकट हो जाएंगे, सामने प्रकट हो जाएंगे। यही है उपवास। उपवास मतलब निकट हम हो गया, वास हो गया। अब हमारे मन के ही पास गुरु महाराज प्रकट, मन में ही गुरु महाराज प्रकट होगा। यही है उपवास। ये उपवास जब कोई करे, अपने इष्ट का दर्शन भीतर में कोई करे, तब उसके बाद होता है सूर्य पूजा। देखते हैं ना, छठ पर्व में यही ना होता है। पहले उपवास करिए और तब सूर्य पूजा करिए। मतलब इष्ट पहले हमारे पास हों, इष्ट का दर्शन हम पहले करें, और तब प्रकाश, तब बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान से प्रकाश होता है। बिंदु ध्यान ही प्रकाश का द्वार खोलना है। बिंदु मतलब प्रकाश का द्वार। ये तब होगा। तो ये पहले अपने भीतर इष्ट का दर्शन करिए। ये उपवास है। इष्ट का दर्शन किनको होगा? जो खीर खाएंगे। देखते हैं खरना में लोग खीर खाते हैं। खीर खाने का मतलब क्या हुआ? ऐसा भोजन जो सुपाच्य हो, ऐसा भोजन जो आराम से पचे,
मात्रा से हम खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन हो। हम दूध दही खाएं, सात्विक भोजन करें, साग सब्जी खाएं, दूध दही खाएं, फल फूल खाएं। इससे दर्शन, इससे जप ध्यान अच्छा से बनेगा, तब उपवास होगा। ये भूखे रहना ये भी ठीक है, ये भी आस्था है हमारा, ये भी हमारी आस्था है, ये भी करते हैं। लेकिन असल में ये उपवास है, नज़दीक निवास ये हो जाए। ये किसको होगा? जिसका खान पान खूब बढ़िया है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। ये खान पान को बड़ा संभाल करके रखना है। ये काम यदि कोई कर ले तब इष्ट का दर्शन भीतर में हो गया, उपवास हो गया। अब क्या करिए? अब जो हम करेंगे उसी साधन का नाम है दृष्टि योग। यही वास्तव में है छठ पूजा। सुनिए ध्यान से, छठ पूजा कहाँ होता है? घाट पर जाकर के। कोई छठ पूजा घर में करते हैं? घर में भी वहाँ करते जहाँ घाट बना देते हैं। लोग घर में भी करते हैं कई बार, तो घाट बना देते हैं। जैसे घर में है तो घर के पीछे में पोखर है, तालाब है, और नहीं है तो नकली टेम्पररी तालाब बना करके लोग पानी भर के तालाब बनाते हैं ना, वहाँ घाट बना करके घाट पर छठ पूजा करते हैं। बड़ा भाव छुपा हुआ है। ये घाट कौन सा है? ये घाट का पता होना चाहिए। घाट और बाट के भेद के महरमी, इस घाट का जो भेद जानने वाले हैं। ये घाट कौन सा घाट है? इसी घाट का नाम है सुखमना घाट। क्या नाम है? ये सुखमना घाट है। और सुखमना, सुषमना को ही छठा चक्र भी कहते, इसलिए छठ पर्व, छठा चक्र ये छठा चक्र, ये इसी को कहते हैं आज्ञा चक्र। छठा चक्र कहिए या आज्ञा चक्र कहिए या सुखमना घाट कहिए, एक ही बात। तो जैसे सूर्य की पूजा करने के लिए पहले हमको घाट पर जाना पड़ेगा, ऐसे ही इस सूर्य में जिस सूर्य का प्रकाश है उस सूर्य का दर्शन करने के लिए, ये तो जड़ सूर्य है और वो चेतन सूर्य है जो सबके भीतर में है। उस सूर्य का दर्शन करने के लिए घाट पर जाना पड़ेगा। किस घाट पर जाना पड़ेगा? किस घाट पर जाना पड़ेगा? सुखमना घाट। सुखमना घाट पर जाना पड़ेगा। उसी घाट पर महापुरुष रहते हैं। देखिए, हम लोग भी रहते हैं वहीं, हम लोग भी रहते हैं आज्ञा चक्र में, लेकिन हम लोग वहाँ रह करके बाहर बिखर जाते हैं। और संत महापुरुष भी जब तक देह में रहते तब वहीं रह करके जगत व्यवहार करते हैं, लेकिन वो बिखरते नहीं, उनकी वृत्ति फैलती नहीं है, वो सिमट करके वहाँ रहते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी का अखिल भारतीय था वहाँ तीर्थराज प्रयाग में, इलाहाबाद में उधर था। और अभी भी इस साल भी, अभी जो 25वां अखिल भारतीय अपना होने वाला है ना, तीर्थराज प्रयाग में ही, यही 25 में कुंभ के अवसर पर 8, 9, 10 फरवरी को होने वाला है। और जब सदगुरु महाराज जी थे तब भी एक बार हुआ था, और उसके बाद फिर अभी होने जा रहा है, इस बार होने जा रहा है। तो वहाँ बहुत सत्संगी अपने गए थे, और वहीं पर पूज्य देवराहा बाबा रहते थे। वो गंगा जी में बांस का मचान बना करके उसी पर बैठे रहते थे पूज्य देवराहा बाबा। अपने बहुत सत्संगी गए थे वहाँ। तो सत्संग के बाद दिन में सब इधर उधर घूमने के लिए गए। कहा चलो देवराहा बाबा का दर्शन करते हैं। तो जब सब वहाँ गए दर्शन करने के लिए, तब बाबा का दर्शन हुआ, प्रणाम किए सब दूर से। बाबा तो पानी में रहते थे ना मचान बना कर, सब दूर से प्रणाम किए। तो बाबा ने पूछा, कहाँ से आए हो तुम लोग? कहा हम लोग बिहार से आए हैं। क्या है यहाँ पर? हमारे सदगुरु महाराज आए हैं, सत्संग हो रहा है। तो देवराहा बाबा ने पूछा, आपके गुरु महाराज कहाँ रहते हैं? तो सत्संगियों ने कहा,
वो कुप्पा घाट, भागलपुर कुप्पा घाट में रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, आप लोग गलत कहते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, कुप्पा घाट में गुरु महाराज नहीं रहते हैं। कहा क्या बात करते हैं बाबा, हम लोग वहीं से आए हैं, कितना बार कुप्पा घाट में गुरु महाराज रहते हैं। कहा आप सब गलत बोल रहे हैं, कुप्पा घाट में गुरु महाराज नहीं रहते हैं। कहा तब आप ही बता दीजिए कहाँ रहते हैं। तब पूज्य देवरा बाबा ने कहा था आपके गुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज कुप्पा घाट में नहीं, सुखमना घाट में रहते हैं। तो संत देखिए, हम लोग भी रहते हैं वहीं और संत भी रहते हैं वहीं, जागृत अवस्था में सब वहीं रहते हैं। लेकिन संत जो रहते हैं उनको कहते हैं उन्मुनी अवस्था, वो अंतर्मुख, उनकी वृत्ति अंतर्मुखी होकर के तब वहाँ रहते हैं वो, और हम लोग बहिर्मुखी होकर के तब रहते हैं वहाँ। उसी घाट पर जो जाएंगे, ये सुखमना घाट, मतलब उसी सुषमना में जो अपनी दृष्टि को स्थिर करेंगे, दृष्टि को लगाएंगे वहाँ। और जो वहाँ दृष्टि को लगाएंगे, जो दृष्टि को लगाते हैं, जब तक दोनों दृष्टि अलग अलग है तब तक तो अंधकार रहेगा, और जैसे दोनों दृष्टि एक हो जाएगी वैसे प्रकाश हो जाएगा। इन कैसा प्रकाश होगा? आप जो छठ के दिन पहला अर्घ देते तो डूबते हुए सूर्य को देते हैं ना। डूबते हुए सूर्य के अर्घ देने का मतलब क्या है? कम प्रकाश। डूबता हुआ सूर्य में सबसे कम प्रकाश होता है, उगता हुआ सूर्य में तीक्ष्ण प्रकाश होता है, और डूबता हुआ सूर्य में सॉफ्ट मुलायम प्रकाश होता है, कमजोर प्रकाश होता है। वो सिमट रहा होता है, वो डूब रहा होता है। तो ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का भाव ये है कि जो ये प्रकाश में जाते थे पहले कम प्रकाश, उसी को कहते हैं रात्रि का प्रकाश। भाव कहने का, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का भाव रात्रि का प्रकाश, कम प्रकाश, प्रकाश की शुरुआती स्थिति वो है। मतलब जो दृष्टियों की साधना करेंगे तब पहले थोड़ा प्रकाश दिखेगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखेगा सुषमना घाट में जाकर के, और वही प्रकाश फिर धीरे धीरे इतना बढ़ता है हर बच्चियों को कि फिर फूलेबाई समृद्धि योजना। हम लोग क्या करते हैं, किसानों को ऋण माफी, सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को प्रकाश अर्घ देते हैं। ये प्रकाश की प्रबलता है, ये प्रबल प्रकाश। यही प्रकाश यदि किसी के भीतर हो जाए तो वो ये प्रकाश होने से वो जम के बंधन से सदा के लिए छूट जाता है। ये जो सूर्य के जो पुत्र है ना जम, हम उससे छूटना चाहते हैं, लेकिन इस सूर्य की पूजा हर साल करते हैं तब यह काल मौत हो ही रही है। यदि उस सूर्य का कोई एक बार दर्शन करे, उसकी पूजा करे, तो उसके मृत्यु का बंधन खत्म, वो जम के मुंह से छूट जाता है, जम की पकड़ से वो बच जाता है। अब वो जो देह त्याग करेंगे, देह तो सब दिन रहेगी नहीं, देह एक दिन छूटेगी, शरीर हमारा छूटेगा, लेकिन अपने से हम शरीर को छोड़ेंगे, जम के फंदा में पड़ के नहीं। जाता जोगी किन्हू न पावा, जम हमको पकड़ेगा नहीं, जमदूत हमको पकड़ेगा नहीं, अब उससे हम बच करके जाएंगे, अब छोड़ेगा। यह है छठ पूजा का फल। अब पुत्र होने का भाव क्या है? पुत्र होने का भाव है कि जो अपने भीतर के सूर्य को देख लेते हैं, उनके भीतर बोध में पुत्र का जन्म हो जाता है। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः, सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या उपासमय। उनको बोध में पुत्र का जन्म हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। ये जो ज्ञान होता है यही है पुत्र की प्राप्ति। ये ज्ञान रूपी पुत्र जिनको हो जाता है, उस माता पिता का भी कल्याण। देखते ना आज के दिन क्या होता है, माताएं पूजा करती हैं, नाम है पुत्र के लिए, पर पूजा कर रहे माताएं, उसमें सब व्यवस्था कर देते हैं पिताजी।
ये भाव क्या है? यही पुत्र यदि किसी को मिल जाए, बोध रूपी पुत्र, तो माता पिता का भी कल्याण और सबका कल्याण तक। अब शरीर छोड़ेंगे हम, कोई कष्ट नहीं होगा। शरीर छोड़ने के बाद भी जहाँ जाएंगे आनंद ही आनंद। जन्म लेंगे तब भी आनंद, मरेंगे तब भी आनंद। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, आ कब मरियो कब पहियो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए छुट्टी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। तो उस सूर्य का जो दर्शन कर ले तो कहाँ दर्शन होता है? यह प्रताप रवि जाके उड़ जब करे प्रकाश, अपने भीतर में प्रकाश होता है। कहाँ पर? हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी अरे, वहाँ दर्शन होता है। लेकिन उस सूर्य में भी जिनका प्रकाश होता है वही है परमात्मा। तो संत मत में उसे एक परमात्मा की भक्ति, वही है परम पिता परमात्मा। और उनका यदि यही सूर्य के दर्शन से तो जमदूत का बंधन खत्म हो जाता है। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे, जम का बंधन खत्म हो जाता है। और परमात्मा का ही दर्शन जिनको हो गया तो उनका जन्म मरण भी खत्म हो जाता है। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। अब देखिए कहने सुनने की बहुत